हेलो बच्चों, आई होप आप सब अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से आपका दिन कट रहा होगा। आज जो हम लोग अपना ये लगा के चलिए लास्ट लेक्चर है ये आपके पास अपने केमिस्ट्री का। इसका अपना जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूज़ कर रहे थे फर्स्ट यूनिट, उसका ऑलमोस्ट थ्योरी पोर्शन का लास्ट लेक्चर होगा ये। ठीक है, और भी इसमें 2-4 चीज़ें बचेंगी। जैसे तो अभी हमने स्टोइकोमेट्री का न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, आपने अगर ट्राई किया होगा तो देखते हैं उसका क्या रहता है। बुक से भी ट्राई कर सकते थे, वैसे इजी मेथड था। पीयूएससी से आप लोग निकाल रहे थे कि जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन था, उससे एटम कंजर्वेशन था, उससे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल वहाँ भी किए थे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसी का एक छोटा सा पोर्शन है जो स्टोइकोमेट्री को और थोड़ा सा ईजी बनाता है। स्टोइकोमेट्री को थोड़ा सा और ईजी बनाता है वो पोर्शन है अपना लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, छोटा सा पोर्शन है, 5 मिनट का पोर्शन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। बट ये है कि थोड़ा अगर समझ लेना अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस को करने में तभी आसानी होगी। देखिए जितने आपके पास बुक में ना सॉल्व अनसॉल्व जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, ध्यान रखना, छोटे छोटे पार्ट्स में है। मतलब आप क्वेश्चंस की लेंथ देख के कहीं ऐसा मत घबरा जाना कि आपने क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया पहले और सॉल्यूशन को देख के पहले आप उसको घबरा जाओ। ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपने सॉल्यूशन देख के और उसको फिर टैली करने की सोची तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। आप उसको फिर मतलब कहते हैं ना कैच नहीं कर पाओगे। आपको ये रहेगा यार इतना लेंथी क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए है कि थोड़ा सा ना, जब आप लोग स्टोइकोमेट्री भी पढ़ रहे थे तो वहाँ भी कैलकुलेशन था आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। यहाँ भी आपके पास स्टोइकोमेट्री को ही सॉल्व करने के लिए, उसको और इजी बनाने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया वो है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है लिमिटिंग रिएजेंट की। कहते हैं कि दिस रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन। कहता है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट हो, आपने XYZ कितने भी रिएक्टेंट ले रखे हो, जो उनमें पहले कंज्यूम हो जाए, पहले आपके पास कहते हैं ना सारे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएंगे। पहले रिएक्शन में मान लीजिए आपने कोई भी रिएक्शन ले लिया, उसके अंदर ए बी रिएक्टेंट ले लिया, उसमें से ए पहले कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट बना दिया उसने CRD। ठीक है, बी आपके पास कुछ अमाउंट में रहता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो वहाँ कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अगर फिर इसने लिखा है क्या आता है कि आपके पास ये तो क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, पर कहता है कि एंड द रिएक्टेंट इज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में आपके पास पूरी तरह से कंज्यूम ना हो वो क्या कहलाएगा मेरे पास एक्सेस रिएजेंट। बस समझ में आ गई। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। डेफिनेशन अगर आप किसी को बता रहे हो तो सिंपल लिखोगे दिस रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन आर कॉल्ड, तो आप नाम दोगे उसको लिमिटिंग रिएजेंट का, या इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट ही बोलते हैं, चाहे रिएजेंट बोलो वो आपकी चॉइस है। रिएक्टेंट ही बोलते हैं, रिएजेंट ही बोलते हैं। आप आगे बढ़ते हो तो कहते हैं द रिएक्शन इन विच कंज्यूम, कहता है नॉट कंज्यूम किसमें, कहता है कंप्लीटली इन द रिएक्शन, कि जो पूरी तरह से कंज्यूम ना होता हो, रिएक्शन में कुछ हिस्सा उसका रह जाता हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। आइए हम लोग इसको समझते हैं। कैसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कार की बॉडी है, इस तरह से दिखा देते हैं आपके पास, ये एक कार की बॉडी है, इसको बनाने में 4 टायर लगते हैं आपके पास। ठीक है, एक रेसिपी के तौर पे लेते हैं, आपके पास क्या बनता है, एक कार बनता है, राइट, क्लियर भाई। हमारे पास क्या है, हम लोग एक रेसिपी के टाइप में लेके चल रहे हैं, आगे मैं इसके और सारे एग्जांपल दूंगा आपको, वहाँ क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं भाई, हमारे पास एक कार है, एक कार की बॉडी है, यानी आपके पास 1 बॉडी जो हम लोग लेके चल रहे हैं, बॉडी, उसके अंदर 4 टायर लगेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक कार बनेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, मैंने मान लीजिए आपके पास क्या दे दिया, यहाँ आपके पास मैंने दे दिया कि हमारे पास जो बॉडी है ना वो आपके पास लगा लीजिए कितने हैं, तो हमने इसमें दे दिया आपके पास 3 या 4 बॉडी ले लेते हैं, तो हम कहते हैं सर हमारे पास 2 बॉडी है। ठीक है, और आपके पास टायर कितने कर देते हैं, तो टायर कर देते हैं 10, तो कहते हैं कि भाई कितनी कार बनेगी आपके पास। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक बॉडी में कितने टायर यूज हो रहे थे, 4, तो 2 बॉडी में कितने टायर यूज होंगे, ऑब्वियस सी बात है 8 टायर यूज होंगे, तो कार कितने बनेंगे आपके पास, 2 बनेंगे, राइट। तो अब आप ढंग से देखिए भाई, यहाँ पहले कंज्यूम कौन हुआ, ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। बस समझ में आ गई। फिर भी आपके पास देखेंगे कि भाई 10 में से तो 8 तो यूज हो गए, 2 बच गए, तो ये क्या होगा आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा या एक्सेस रिएजेंट होगा।
तो आपको ये पता लग जाएगा जो भी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी वो लिमिटिंग रिएजेंट को ही लेके प्रोसीड होगी आगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, जो बच जाएगा वो आपके पास एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर आपके पास बता रहा हूँ, हमने बताया कि भाई आपके पास एक बॉडी है, उसके अंदर 4 टायर यूज हो रहे हैं। 4 टायर यूज करते हो तो आपके पास एक कार बनती है। फिर आपने कहा कि सर हमारे पास 2 बॉडी ले लेते हैं। मैंने कहा आपके पास 10 टायर है, तो बताइए कितनी कार बनेगी। तो आपने अपना दिमाग लगाया कि एक बॉडी के अंदर 4 टायर यूज हो रहे थे, तो 2 बॉडी के अंदर कितने होंगे, 8 टायर। तो हमारे पास 2 टायर आपके पास क्या आ जाएंगे, बच जाएंगे, एक्सेस हो गए, जिसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, तो हमारे पास 2 कार तो बन गए। तो ये जो हमारे पास हो गया ये क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। बात समझ में आ गई। और आप इसको लेके चल सकते हो कि सर मान लीजिए हमारे पास बॉडी यहाँ पर हम लोग कितने रख दें, हम लोग यहाँ रख देते हैं आपके पास 4 बॉडी ले लेते हैं। ये यहाँ रख लेते हैं आपके पास 4 बॉडी रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ रख लेते हैं आपके पास कितने, आप मान लीजिए यहाँ पर आप रख लेते हैं कितने, 12 टायर रख लेते हैं, ठीक है। 4 बॉडी और 12 टायर। आपको पता है कि एक बॉडी के अंदर कितने टायर यूज होते हैं, 4। तो 4 बॉडी के अंदर कितने यूज होने चाहिए, 16। पर हमारे को दिख रहा है कि भाई हमारे पास यहाँ अगर हम लोग टायर देखें तो टायर मेरे पास कितने हैं, सिर्फ 12। तो कितनी बॉडी बनेगी, यानी कितनी कार बनेगी आपके पास, तो आपको सर 3 कार बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप पहले क्या कंज्यूम हो गया आपके पास, टायर कंज्यूम हो गए। तो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कौन होगा, टायर होंगे। और एक्सेस कौन हो जाएगा आपके पास, EX कौन, यानी ER कौन हो जाएगा आपके पास, बॉडी हो जाएगी। तो रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी, हमेशा इनके हिसाब से चलेगी, याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो आपको पता लग गया जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो बच जाए वो एक्सेस रिएक्टेंट, याद रहेगा। चलो इसको एक और मेथड से देखते हैं, या एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप लोग घरेलू तौर पे भी एग्जांपल ले सकते हो कि आप कोई भी जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो। एक रेसिपी तैयार कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, कोई एक रेसिपी तैयार करते हैं जिसमें आप लोग लिखोगे कि सर मान लीजिए हमारे पास क्या है, हम लोग 2 बाउल लेते हैं आटे का, ठीक है। 2 बाउल आटे का ले लिया हमने, और ये आपके पास क्या करेगा, इसके अंदर 1 ग्लास वाटर कंज्यूम होता है, 1 ग्लास वाटर। एक रेसिपी ले रहे हैं जो कितनी चपाती बनाता है, मान लीजिए 10 चपाती बनाता है, ठीक है, 10 रोटी बनाता है आपके पास। बस समझ में आ गई भाई। हमने क्या किया, घर में से 2 बाउल लिए, 2 बाउल का आटा गूंदा, उसमें कितना पानी कंज्यूम हुआ, 1 ग्लास वाटर। तो ये एक आपके पास कंडीशन हो गई कि भाई हम लोग आपके पास अगर ये चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि रेसिपी बोलते हैं ना, घर में चाय बनाने की रेसिपी होती है, कभी आप लोग चाय बनाओगे तो मम्मी बताती है कि भाई 1 कप दूध रहना है, 1 कप दूध में इतना चाय पत्ती, इतनी चीनी, इतनी आपके पास इंग्रेडिएंट डलेंगे। उसके हिसाब से एक रेसिपी माइंड में सेट हो जाती है कि भाई अगर आपको इन फ्यूचर चाय बनाना पड़े, चाहे 10 आदमी के लिए बनाना चाहे पड़े, 20 आदमी के लिए बनाना पड़े, तो आप ये इंग्रेडिएंट डालोगे तभी आपको एक पर्टिकुलर चाय मिलेगी। अगर उनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आपके पास आ जाएंगे। तो आप देखिए अगर आप यहाँ पर करते हो तो ये एक रेसिपी है। मान लीजिए हमारे पास 6 बाउल है। अब 6 बाउल ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने ले लिया 6 ग्लास वाटर, 6 ग्लास वाटर ले लिया। तो आपको बताना है भाई कितनी रोटी बनेगी। बस समझ में आ गई। ये आपके पास लिमिटिंग के क्वेश्चन हो गए। कैसे, तो आप कहोगे सर 6 बाउल है, तो आपको दिख रहा है कि 2 बाउल में 1 ग्लास वाटर यूज होता था। बस समझ में आ गई। तो आपको पता है 6 बाउल में कितने ग्लास वाटर यूज होंगे, 3। तो इसका मतलब रोटी कितनी बननी चाहिए आपके पास, 30 बननी चाहिए। बस समझ में आ गई। तो पहले कंज्यूम कौन हुआ, ये, तो ये हो जाएगा LR। एक्सेस कौन हो गया आपके पास, जिसका कोई यूज नहीं है, तो आपके पास हो गया एक्सेस रिएजेंट, पानी हो गया। तो ये आप ना कोई भी एग्जांपल टैली कर सकते हो। आप घरेलू एग्जांपल, एक रेसिपी माइंड में सेट कीजिए, कोई भी XYZ, एक सिंपल तरीका जो हम लोग लेके चलते हैं, और उसी को आगे प्रोसीड कीजिए। वहां से आपके पास कुछ भी रिएक्टेंट या जो मतलब पहले कंज्यूम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो LR कहलाएगा, जिसको लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट बोलोगे। और अगर वो आपके पास जिसमें दूसरा रिएक्टेंट जो आप यूज कर रहे हो अगर वो बच जाता है तो आपको पता लग जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया, इनका एग्जांपल लिया, तो इनके आप एग्जांपल दे सकते हो जिससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा आपके पास किस तरह से रिएक्टेंट होगा, किस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा। मान लीजिए आपके पास 5 बाउल ले लेते हैं, 5 बाउल ले लिए, और यहाँ पर 1 ग्लास पानी यूज कर लिया।
तो पूछेगा भैया आपके पास कितनी रोटी बनेगी। तो आपको पता है कि 1 गिलास पानी कितने बाउल के लिए यूज हो रहे थे, सिर्फ 2 बाउल के लिए। कितनी रोटी बना रहा था आपके पास, 10 रोटी बना रहा था। तो यहाँ जो अमाउंट हो गया आपके पास बाउल का आटे का, वो क्या हो गया, वो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, यानी वाटर हो जाएगा। बस समझ में आ गई। तो ऐसे कंसेप्ट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं आपके पास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से कह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ए रिएक्टेंट है, यहाँ पर 5B प्रोडक्ट यानी 5B रिएक्टेंट है, और ये मिलके आपके पास C+3D प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसके मैंने आपके पास क्या ले लिए, 10 मोल ले लिए, 10 मोल, इसके भी 10 मोल ले लिए। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास C कितना बनेगा। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया अपन ने। ठीक है, कि आपके पास एक रिएक्टेंट था जिसमें आपके पास A और आपके पास 5B, यहाँ आपके पास C और 3D ये रिएक्टेंट लिया था। अगर आपको कभी किसी रिएक्शन में ये पहचानना पड़ जाए सिर्फ रिएक्शन की शक्ल देख के कि ये इसमें रिएक्टेंट जो होगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो कौन होगा, तो आप ऐसे भी पता लगा सकती है। तो जनरल रेसिपी होगी, यानी जनरल आपके पास रिएक्शन होगी। अगर आपको पता लगाना है तो मोल तो आपको दे ही रखे हैं, मोल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, याद रहेगा। तो मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको क्या पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कितने यानी लिमिटिंग कौन होगा। तो देखिए आपके पास ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो लिमिटिंग आपके पास क्या हो गया, लिमिटिंग आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका LR हो जाएगा। तो रिएक्शन जो चलेगी वो किसके बिहाफ पे चलेगी, आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के बिहाफ पे चलेगी। बात समझ में आ गई। रिएक्शन जो चलेगी वो किसके बिहाफ पे चलेगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बिहाफ पे चलेगी। बात समझ में आ गई। तो पहले आपको यही टैली करना है। आप चाहे किसी तरह से भी यूज कर सकते हो। आपने कहा कि सर हम लोग ऐसे हैं, तो यहाँ जितना भी चाहे वो केजी में दे रखा हो, चाहे ml में दे रखा हो, चाहे लीटर में दे रखा हो, चाहे मोल में दे रखा हो, कुछ भी, इसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कीजिए। जो भी आपके पास का अमाउंट होगा वो लिमिटिंग होगा, जो एक्सेस होगा वो आपके पास, जो ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो अब आपको पता लग गया कि भाई आपके पास 5B जो है वो मिलके आपके पास एक C बनाता है। ठीक है, 5B जो है आपके पास वो मिलके क्या बनाता है, एक C। तो एक हमारे पास ये जो B है वो कितने C बनाएगा, तो 1/5। तो 10 मोल कितने बनाएगा आपके पास, तो 1/5 इंटू में 10। तो कितने बनेंगे आपके पास, 2 मोल आपके पास C बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 मोल आपके पास क्या बन जाएंगे, C बनेंगे। बस समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल, वही जो हम लोग स्टोइकियोमेट्री में करके आए थे, यहाँ यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बाकी कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट में सिर्फ आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि लिमिटिंग कौन सा होगा। आपने लिमिटिंग देखा, लिमिटिंग के हिसाब से ही रिएक्शन को आगे बढ़ाना है आपको। जैसे ही लिमिटिंग आपको पता लगा उसके रेस्पेक्ट में देख लो कि वो कितने बना रहा है। तो हमने देखा 5 मोल 1 बना रहा है, तो 1 मोल कितने बनाएगा, 1/5। तो 10 मोल कितने बनाएगा, 1/5 इंटू में 10। बात समझ में आ गई। जो हम लोग पुराना काम करके आए वही लेके चलेंगे। यहाँ पे आगे चलते हैं। चलिए, ये तो आपके पास क्या था, ये तो एक जर्नल लेके चलते हैं। भाई आपने कह दिया कि चलो सर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो इससे आप लोग देख सकते हो ना कि भाई आपके पास लिमिटिंग कौन सा होगा और एक्सेस कौन सा होगा। तो ये भी याद रखना है, कोई रिएक्शन मिल जाए उसकी शक्ल देख के सिर्फ ये बताना हो कि सर इसमें लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखोगे। सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, जो कम अमाउंट में हुआ लिमिटिंग हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, छोटे से क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि सर इसमें क्या करें, जैसे कोई क्वेश्चन बना लेते हैं कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ H2 है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, 2 मोल्स ऑफ H2 बनाता है। ठीक है, अब मेरे पास कह रहा है कि ये 5 मोल तो ये है, एक ले लेते हैं, 4 मोल ये है। ठीक है, आपको बताना है कि भाई वाटर कितने मोल प्रोड्यूस होगा। इनिशियली आपको पता लग गया कि भाई 2 एक के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बनाता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है, लिमिटिंग पता लगाना है। देखिए लिमिटिंग पता लगाते हैं, कैसे पता लगाओगे भाई, 2/5 और आपके पास 1/4 याद रहेगा। सॉरी क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री यानी मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो 5/2 और 4/1। तो 5/2 तो आपके पास ये क्या हो गया, 2.5 हो गया। ये कितना हो गया, 4। तो कम कौन सा है, LR ये हो गया। ये कौन सा हो गया, ER हो गया, एक्सेस रिएजेंट। याद रहेगा। तो अगर आप में से किसी ने पूछ लिया कि भाई इसमें से एक्सेस कौन सा है, लिमिटिंग कौन सा है, हमें पता लग गया ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। अब रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी,
लिमिटिंग के हिसाब से चलेगी। बात समझ में आ गई? अब किसके हिसाब से चलेगी? लिमिटिंग के। देखो इसने कहा कि तो 2 मोल हाइड्रोजन थे, 2 मोल हाइड्रोजन वो आपके पास 2 मोल वाटर कंटेन करते थे। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल वाटर कंटेन करेगा? 2 डिवाइडेड बाय 2। तो कहता है कि 4 मोल कितने कंटेन, सॉरी आपके पास 5 मोल कितने कंटेन करेगा? तो 5 मोल कितने कंटेन करेगा? तो आपका होगा आपके सर 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 5। तो कितने हो जाएंगे? 5 मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आ गई? फिर देखो हमने क्या कहा, हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये जनरल रिएक्शन है लाइक रेसिपी कि भाई 4 एक बॉडी है, 4 टायर मिलेंगे तो एक कार बनेगी, लाइक दिस। अब हमने क्या किया, वहां अमाउंट दे दिया भाई 5 मोल आपके पास थे किसके? हाइड्रोजन के, 4 मोल ऑक्सीजन के थे, तो वाटर बताओ कितना बनेगा? तो आपने सबसे पहले क्या पता लगाया? लिमिटिंग कौन होगा। लिमिटिंग कैसे पता लगाया? जो भी आपके पास क्या हो, मोल हो, उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। मोल हमारे पास 5 थे डिवाइडेड बाय 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल हमारे पास 4 थे डिवाइडेड बाय 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आपको पता लग गया कि भाई 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल वाटर प्रोड्यूस करते थे, तो 1 मोल कितने करेंगे? तो आपको पता है 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 मोल कितने करेंगे? क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सिर्फ क्या है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ क्या है, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं कि हाँ हमारे को पता लग गया कि ये चीज इस तरह से। ये सारे लगभग कंपटीशन में आते हैं, ध्यान रखना। अपने तो यहाँ पर जो क्या है, अगर बोर्ड की या यूटीज की बात करेंगे तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। बट फिर भी आपके पास क्या है कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी कॉम्पिटिशन लेके चल रहे हो, थोड़ा बहुत भी वो बच्चे की भी हाँ ठीक है हम लोग एक जेई का या आईआईटी का लेवल लेके चल रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देख लीजिए इसमें क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं, आप जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है इसको करने का। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि एट एनटीपी इन ए कंटेनर, ठीक है, 100 ml ऑफ N2 मिक्स विद 100 ml N2 एंड 100 ml of H2 mix together, ठीक है। तो कहता है कि then find the produce क्या of the ammonia, ठीक है। बस समझ में आ गई? इसने कहा कि भाई आप लोग 100 ml क्या ले रहे हो नाइट्रोजन, 100 ml क्या ले रहे हो आपके पास हाइड्रोजन, अगर आपस में मिक्स कर रहे हो तो अमोनिया आपके पास कितना फॉर्म होगा। तो पहले हम लोग जनरल रिएक्शन लिखेंगे। हमें पता है कि नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू हैबर प्रोसेस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपके पास? अमोनिया बनाता है। पहली बात ये, ठीक है। इसको फिर बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 100 ml तो आपके पास ये है और 100 ml आपके पास ये है, आपको बताना अमोनिया कितना फॉर्म होगा। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? यही क्वेश्चन आपको कहाँ मिलने हैं? स्टोइकियोमेट्री के मिलने हैं। छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करके दे रखा होगा। उसमें क्या होगा, और भी ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, उनके सबके बारे में पूछ रखा होगा। एक इनिशियल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में वो लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं। सबसे पहले तो क्या पता लगाना है, लिमिटिंग कौन सा होगा। तो लिमिटिंग कैसे पता लगाओगे भाई? आपके पास अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 और 100 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि आपके स्टोइकियोमेट्री यहाँ क्या है 1, 100 डिवाइडेड बाय 3। तो आपको पता लग गया मेरा लिमिटिंग कौन होगा, ये मेरा लिमिटिंग होगा, ये मेरा एक्सेस रिएजेंट होगा। तो अगर किसी ने पहले क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इनमें लिमिटिंग कौन है, तो आपको पता लग गया दिस इज LR, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन किसके हिसाब से चलेगा? लिमिटिंग के हिसाब से चलेगा। अब मैं इसको भूल जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, बस समझ में आ गई। अब मेरा क्वेश्चन किसके हिसाब से चलाना है? लिमिटिंग के। लिमिटिंग क्या कहता है कि 3 मोल हाइड्रोजन थे, वो 2 मोल अमोनिया बना रहे थे, राइट। 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बना रहे थे, तो 1 मोल कितना बनाएगा? तो 2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? तो 100 ml कितना बनाएगा भाई? तो 100 ml कितना बनाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 100। तो आंसर क्या आएगा? 66.66। तो यहाँ जो अमाउंट होगा 66.66 ml, वो आपके पास क्या होगा? वो यहाँ पर होगा कि जो प्रोड्यूस होगा अमोनिया, कि अगर 100 ml आप ये और 100 ml ये मिक्स करते हो तो 66.66 ml आपके पास क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा।
बस समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको टैली करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको देख के चलना है। भाई वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि ml की बजाय kg में ले रखा हो, तो आपको वहाँ मोल्स निकालने पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ मोल्स डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ जैसे ml है, हमने वहाँ रखा, पीछे भी हमने जितने क्वेश्चन किए थे वहाँ मोल्स हमने डायरेक्ट लेके चले थे। अगर कहीं ऐसा ना दे रखा हो तो आप लोग पहले मोल्स निकालोगे, निकालने के बाद आप लोग वहाँ से लिमिटिंग आइडेंटिफाई करोगे। बस समझ में आ गई। तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में रखना है कि सर लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। तो आपको सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फंडा है, एक गाड़ी 4 टायर 1 कार बनाते हैं। बस समझ में आ गई। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि एक गाड़ी को बनाने में 4 टायर का इस्तेमाल होता है, जो एक कार को कंप्लीट क्रिएट करती है। तो अगर मान लीजिए मैंने 2 गाड़ी 10 टायर, तो कितने कार बनेंगे? 2। लिमिटिंग कौन हो गया? बॉडी। एक्सेस कौन हो गया? टायर। पता लग गया। रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी? लिमिटिंग के हिसाब से चलेगी। हर बार रिएक्शन लिमिटिंग के हिसाब से चलाना, क्वेश्चंस आपके पास बहुत आसानी से हो जाएंगे इसके। तो लिमिटिंग जस्ट कहते हैं ना, बहुत आसान फंडा है। अगर आप इसको रेगुलर करते हो तो रेगुलर करने के लिए आपके पास कंसेप्ट बता दिए। कंसेप्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप कंसेप्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हो और इसके बारे में बता सकते हो। तो आई होप आपके पास लिमिटिंग आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपको पता लग गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। छोटा सा लेक्चर है, जब तक हम इस पे क्वेश्चंस नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं है। छोटा सा लेक्चर है, आप इसको टैली कीजिए और इसके बारे में देखिए कि भाई हाँ आपके पास क्या है क्या नहीं है, और फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग ये दोनों आपका अच्छे से हो जाना चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल आपके पास बढ़िया से हो और न्यूमेरिकल की आइडियोलॉजी आपको पता हो कि भाई न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करना है। तो लिमिटिंग का फंडा आपके पास ये है, आप इसको टैली कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।